जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, हम देख रहे थे औसत। तो औसत में कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक है। आज हम बताएंगे कि सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, और विषम संख्याओं में जैसे क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। इन सब पे चर्चा होगा। और ये भी होगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। इन सब प्रश्नों पर चर्चा होगा, ठीक है। थोड़ा गला में ख़राबी है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन मैं अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो रेलवे या फिर एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी एमटीएस हो या यूपी पुलिस हो, देखो पहला क्वेश्चन है, लिखा कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इससे मतलब कि 100 संख्याओं से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्या किसे कहते हैं और सम संख्या किसे कहते हैं, इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछला वाला जो वीडियो है नंबर सिस्टम में, उस पर जाके देखिएगा। विषम संख्या और सम संख्याओं पर बहुत अच्छा बेहतरीन क्लास लिया हूँ मैं। लेकिन मैं बता दूं साथी कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 का पहाड़ा होता है, अर्थात जो 2 से डिविजिबल होता है। उन सभी संख्याओं को सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन संख्या बोलते हैं मेरे भाई। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उस संख्या को हम विषम संख्या या फिर ऑड संख्या बोलते हैं ना, ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर किसे बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे। तो पहली संख्या। तो अब हम क्या करेंगे कि 100 से कम तो पहला संख्या तो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, ऐसे जाएंगे। 100 से कम यानी कि 99 जो है 2 के पहाड़ा में, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अर्थात ये क्या है, विषम संख्या है। और हमने आपको ये भी बताया था, जब कोई श्रेणी क्या हो, एक क्रम में हो, यानी कि उसके बीच का डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, है ना, इक्वल हो, तब क्या करते हैं, औसत बराबर। तब औसत निकालने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये है, औसत बराबर पहली संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। और हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, और तब आएगा आपका औसत। ये हो जाएगा 1 + 99/2 बराबर आपका हो जाएगा 100/2 = 50। ये हो गया 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत। अगर आपसे पूछे कि 1 से 100 तक या 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका पहला संख्या आपका होगा मेरे भाई, तब पहला संख्या आपका 2 होगा, ठीक है। पहला संख्या क्या होगा, 2 होगा, और अंतिम संख्या क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तब देखो पहला संख्या 2 होगा, 2 के पहाड़े में आता है 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, ऐसे करते ये हो जाएगा 100। ये हो गया लास्ट पद, ये हो गया प्रथम पद, ठीक है। अब बटे 2 होता है, ये औसत बराबर ये 2 प्लस 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 102/2, 51 होगा मेरे भाई, सॉरी, ठीक है, 51 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच पदों की संख्या जो है वह आपका इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। कितने पद होंगे, तो देखो पद tn बराबर निकालते हैं, tn, या फिर पद कितने होंगे तो l बराबर निकालते हैं a + n - 1 × d। ये हो जाएगा 100 बराबर 2 + n - 1 × d, ठीक है। d का मान यहाँ पे 2 होगा, ये हो जाएगा 98, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50 पद आएंगे, ठीक है। पदों की संख्या बराबर होता है, सॉरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो पदों की संख्या बराबर होता है, लेकिन अगर ये कहें कि 100 तक सम संख्याओं का औसत 51, लेकिन विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वह होगा आपका 50, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा 1 से 45 तक सभी सम संख्याओं का औसत तथा सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर हम मान लेते हैं विषम संख्या का, पहले नहीं सम पूछा है ना, तो सम
कहाँ से? 1 से 45 तक, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, 1 से आगे सम संख्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे करते करते जाएंगे तो 45 से पहले आपका 44 आएगा, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जब कोई संख्याओं का श्रेणी एक क्रम में हो, यानी कि उनके बीच का जो अंतर समान हो, तब वहाँ पे क्या करते हैं? ए मतलब प्रथम पद और लास्ट पद बाई 2, ठीक है। इनिशियल ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया अंतिम पद बटे 2, ये हो गया ए का मान 2, अब एल का मान 44 बटे 2 बराबर हो जाएगा आपका 46 बटे 2 बराबर 23। ये हो गया सम संख्याओं का औसत। और विषम संख्याओं का अगर पूछे तो विषम संख्याओं के लिए मेरे भाई, विषम संख्याओं के लिए आप इसे मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। विषम संख्याओं के लिए यहाँ पर आप क्या करना, ये तो एक ही रहेगा 1 से कहाँ तक? 45 तक, ठीक है। 1 3 फिर आपका हो जाएगा 5 45 तक, ठीक है। तो लास्ट पद 45 है, प्रथम पद आपका 1 है, तो हो जाएगा 1 प्लस 45, अब बटे 2 करेंगे तो 46 बटे 2 आएगा मेरे भाई, इसका भी मान 23 आएगा। क्या आएगा? 23 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है मेरे भाई, 23 और 23 डी फॉर देवसेन आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखना है, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन तरीका आपको सीखना है, तो आप रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई, और अपने सभी मित्रों को, अपने सभी भाइयों को, अपने सभी सगे संबंधियों को इसे शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए मेरे भाई। आप लोगों से बिना मतलब कि निवेदन है, ठीक है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब हम क्या करते हैं, जब आपको औसत दिया हो और ये भी दिया हो कि कितनी संख्याओं का है, तब आप एक बेहतरीन तरीका आपका ये बता था लाइन वाला कि ऐसे लाइन खींचना, ठीक है। कितना? जितना दिया है संख्या 9 दिया है तो 3 3 6 36 9। तो हमने आपको बताया था कि जो औसत होता है सदैव संख्याओं के बीच में होता है, अर्थात औसत क्या करता है कि बड़ी संख्या में से कुछ को ले भाई, छोटे वाले को ले तो भी ले, तो बैलेंस कर देता है, यानी कि एक समान अधिकार देता है उनको। और ये कहता है कि अगर इतने और ये हैं तो ये बीच में औसत होता है, और उसका मान दिया है 53। ये विषम संख्याओं का है। तो विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 2 का होता है। तो 2 इसमें आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 55, फिर 2 जोड़ेंगे तो 57, है ना, फिर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59, फिर 2 जोड़ेंगे तो 61। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो गया इसमें से? सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या। और इसमें से 2 घटाएंगे, पीछे जब जाएंगे तो घटाएंगे, इधर जाएंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे क्या? 2। और इधर आएंगे तो घटाएंगे, क्या करेंगे मेरे भाई? घटाएंगे कितना? 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 51, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 45, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो घटा लेते हैं सीधे, ठीक है। बड़े में से छोटा सदैव घटाते हैं, ये 6 हो गया, यहाँ से हो गया 16 इनके बीच का डिफरेंस होगा। या फिर ये भी तरीका एक है कि अगर आपको ये पूछे कि 9 संख्या दिया है, ठीक है, तो आप क्या करना, 9 से 1 घटाना और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना। कब? जब सम विषम संख्या दिया हो और ये पूछे कि बड़ी और छोटी के बीच का डिफरेंस, छोटे और बड़े के बीच का डिफरेंस पूछे, तब क्या करना है आप, ये तरीका है अंतर बराबर, ठीक है। तब देखो ये हो जाएगा 8 × 2 बराबर 16, जो कि यहाँ पे हम निकाल के दिखा दिए आपको। तो इसमें पूछा क्या है, तो पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका 45 है, सबसे छोटी है, ठीक है। ये क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या 45 है, सबसे बड़ी विषम संख्या 61 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी फॉर देवसेना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इससे आगे वाला क्वेश्चन लिखा है कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। देखो मिटा दें, तो मिटा देते हैं।
अब देखो, जब पूछे दिया है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का, तो 41 का बीच कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो इसके साइड कितने होंगे, इधर 20 संख्या होंगे, 20 संख्या इधर होगा और 20 संख्या इधर होगा, ठीक है। तो देखो 20 20 40 1 41, ये हो गया 41 संख्या पूरा। और दिया है इसका औसत 49 दिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ये पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप क्या करना, इस 20 में 2 का मल्टीप्लाई करके औसत को जोड़ देना, ठीक है। औसत को जोड़ देना, ऐसे होगा ना, 40 89, ऑप्शन में दिया क्या 89, हाँ मेरे भाई ऑप्शन में दिया है 89। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए फॉर आगरा सही होगा। क्या करना है आपको, बड़ी संख्या अगर ज्ञात करना है, बड़ी संख्या तो आप औसत प्लस क्या करना, n इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा n/, एक मिनट, यहाँ पे आप क्या करना मेरे भाई, जो आपका यहाँ पे आधी जो संख्या होगी उसे डिवाइड करके यहाँ पे 20 गुणे 2 कर देना। क्यों, क्योंकि ये आधा नंबर है। या फिर एक तरीका ये भी है कि n-1 करना, अब बाई 2 ऐसे कर देना, तब भी ठीक है। हाँ, विषम संख्या जब रहेगा तब देखो क्या होगा, औसत आपका 41 है, 49 है, ये हो जाएगा 40, ये बराबर आ जाएगा 89, ठीक है। बड़ी संख्या जब कहेगा आपको तो ये करना है, ठीक है। जब छोटी संख्या कहेगा तो औसत में से क्या करना, इसे घटा लेना, है ना। औसत में से क्या करेंगे, घटा लेंगे तो 9 आ जाएगा छोटी संख्या, ठीक है। ये तरीका है, ये बेहतरीन तरीका मेरे भाई, ये फार्मूला भी आपका बन गया एक तरीके से। अगर बड़ा संख्या पूछे तो ये, और छोटी संख्या पूछे छोटी संख्या, तब क्या करना, औसत माइनस n-1, ठीक है, ऐसे लगा देना मेरे भाई। ये भी एक बहुत बेहतरीन सूत्र है। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है कि यदि 9 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर जब पूछेगा तो कैसे लगाएंगे, ये वाला भी एक फार्मूला हम सेट कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। लेकिन अगर आपको फार्मूला न याद हो तब कैसे लगाएंगे, तो भी आप लगा लेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो लिखा है यदि 6 क्रमागत विषम संख्या, देखो 6 1 2 3 4 5 6, अब 6 का आधा तो कोई ना कोई होगा, तो 3 इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे, तो बीच में कुछ होगा जो इनका आधा है। अब लिखा है विषम संख्याओं का औसत 48 है, 48, ठीक है। 48 तो विषम है नहीं, तो 48 के जस्ट बाद क्या आता है, 49 आता है। तो 49 क्या है, विषम संख्या है। अब दो जोड़ना, क्यों, क्योंकि 2 विषम संख्याओं, 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होता है। क्या होता है, 2 लगातार विषम हो या सम संख्या हो, उनके बीच का अंतर 2 का होता है मेरे भाई। तो ये 49 हो गया, तो ये 51 हो गया, ये 51 हो गया, तो ये क्या हो गया, 53 हो गया। इधर जब जाएंगे तब क्या करेंगे, घटा कर जाएंगे, 2 घटाएंगे 47, ये हो जाएगा 45, सॉरी, ठीक है। और ये हो गया आपका 43। आपका मोहब्बत है कि हम इतना पढ़ा रहे हैं कीड़े गिरने के बावजूद भी, ठीक है। आप लोगों का सच बता रहा हूँ, आप लोगों का प्यार और इतना ढेर सारा प्यार और इतना सम्मान, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी छोटे और बड़े भाइयों का, ठीक है। आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए हमारे ऊपर और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाते रहिए। आप लोगों से एक विनम्र गुजारिश है, निवेदन है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो इसके बीच का अंतर क्या होगा, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 10, तो 10 इनके बीच का अंतर है, जो कि आपका ऑप्शन सही है, ए फॉर आगरा, ठीक है। अगर आपको ये ना समझ में आए तब क्या करना, तो देखो अंतर जब पूछे तो लिखा है 6 ना, अंतर बराबर क्या करना, जो संख्या है n-1 इंटू 2,
ये कर दोगे ना तो आपका अंतर आ जाएगा। ठीक है, कब? जब सम और विषम हो तब, सम या विषम के लिए। ठीक है, विषम के लिए। और कहाँ पे? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, ये अंतर हो गया, ये वाला फार्मूला हो गया मेरे भाई, इसे आप नोट कर लेना, है ना। ये कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई ऐसा। देखो निकालते हैं कैसे। 6 संख्या दिया है ना, तो 6 - 1 × 2। ठीक, ये हो गया 5:2 बराबर हो गया 10। आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत बेहतरीन तरीका ये है अंतर निकालने के लिए। जब आपको ये कहे कि इतने संख्याओं का औसत ये है, तब आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो आप क्या करना, जितने पद दिए हैं उसमें से एक घटाना मेरे भाई, और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो हमें पता है कि विषम संख्या और सम संख्या के बीच के अंतर क्या होता है। 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये लिखा हो कि क्रमागत संख्याएँ है हो, तब क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितने पद होंगे उसमें से एक कम करके उतने आपका अंतर मिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर आगरा सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है मेरे भाई, आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हम लाए हैं क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि हम आपके सामने हैं मेरे भाई। ठीक है, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे हो ठंडी, हम उपस्थित रहेंगे आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, इस क्लास को देखना ना भूलें, अंत तक देखिएगा। सच बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। खास करके यूपी पुलिस हो और रेलवे एग्ज़ाम में, रेलवे में एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर टेक्नीशियन का, या फिर आपका लोको पायलट हो, जो भी होता है उसमें से ज़रूर आता है क्वेश्चन। और आपका लेखपाल हो गया, ठीक है, एसआई हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, इन सभी में पूछा हुआ प्रश्न है ये सब चीज़ें, जो भी हम क्वेश्चन आपको बताएं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं लेना चाहता हूँ आपसे विदा। तो धन्यवाद साथियों।